नमस्कार। 7 लाख रुपए का बजट और एक नई कार। जो भी इस सिचुएशन में है वो जानता है कि ये कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस बजट में सबसे बेहतरीन गाड़ियां कौन सी हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस दुविधा की जो 7 लाख रुपए के बजट में आती है। फिर मार्केट के 5 सबसे तगड़े दावेदारों पर नजर डालेंगे। उसके बाद माइलेज और सेफ्टी, इस बड़ी बहस को समझेंगे। पेट्रोल और सीएनजी के बीच का जो ट्रेड ऑफ है उसे भी जानेंगे और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर एक फाइनल फैसले पर पहुंचने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 7 लाख रुपए एक बड़ी रकम है और जब कोई इस बजट में गाड़ी खरीदने निकलता है तो उसे बहुत सी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। फीचर्स चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, माइलेज तो जरूरी है ही, और फिर अपनी खुद की जरूरतें। बस यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। बिल्कुल, ये सवाल हर उस इंसान के मन में घूमता है जो अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी ले रहा है। ये सिर्फ एक गाड़ी थोड़ी है, ये तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी उलझन होना बहुत ही नेचुरल है। तो इसी उलझन को थोड़ा कम करने के लिए हमने रिसर्च करके 5 ऐसी कारें चुनी है जो इस बजट में सही मायनों में वैल्यू फॉर मनी है। तो आइए एक एक करके इन टॉप कंटेंडर्स से मिलते हैं। तो हमारी लिस्ट में है टाटा पंच, मारुति बलेनो, ह्यूंडई एक्स्टर, टाटा टियागो और मारुति स्विफ्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस लिस्ट में सेफ्टी के लिए फेमस गाड़ियां भी हैं और माइलेज के चैंपियंस भी। चलिए देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किसकी जरूरतों पर खरी उतरती है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है टाटा पंच। अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और उस एसयूवी वाले लुक की वजह से ये गाड़ी बहुत पॉपुलर है। इसका बेस और सेकंड बेस मॉडल 7 लाख के अंदर आराम से आ जाता है। हाँ, अगर सीएनजी मॉडल चाहिए तो बजट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बजट में ज्यादातर लोग पंच ही खरीद रहे हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि इंडियन बायर्स के लिए अब सेफ्टी कितनी बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। हमारी अगली दावेदार है मारुति बलेनो। ये गाड़ी मारुति के भरोसे जबरदस्त माइलेज और एक प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है। इसका बेस वेरिएंट इस बजट में एक कमाल की डील है, लेकिन यहाँ भी सीएनजी के लिए बजट 8 लाख के पार ले जाना होगा। और मजे की बात यह है कि बलेनो का बेस वेरिएंट ही मार्केट में सबसे ज्यादा दिखता है। ये साफ दिखाता है कि लोग मारुति के भरोसे और बलेनो के बेसिक पैकेज को ही पूरी वैल्यू मानते हैं। लिस्ट में अगली गाड़ी है ह्यूंडई एक्स्टर। ये सीधे सीधे पंच को टक्कर देती है और अपने मॉडर्न फीचर्स और स्टाइलिश लुक के साथ एक सॉलिड ऑलराउंड पैकेज ऑफर करती है। इसका बेस मॉडल तो हमारे बजट में है, पर सीएनजी वेरिएंट यहां भी बजट के बाहर चला जाता है। अब आती है टाटा टियागो और ये गाड़ी इस लिस्ट में एक गेम चेंजर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, बल्कि ये इकलौती कार है जिसका सीएनजी मॉडल भी 7 लाख रुपए के बजट में मिल जाता है। ये बात इसे बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, टियागो में वही इंजन लगा है जो टाटा पंच में आता है। इसका मतलब है कि एक टेस्टेड और भरोसेमंद इंजन की परफॉर्मेंस एक छोटी गाड़ी में मिल जाती है। और आखिर में वो गाड़ी जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मारुति स्विफ्ट। ये गाड़ी सालों से लोगों की फेवरेट रही है। वजह इसका स्पोर्टी डिजाइन, लो मेंटेनेंस और सबसे बढ़कर इसका शानदार माइलेज। जैसा कि हम देख सकते हैं, पेट्रोल में इसका माइलेज तो बेमिसाल है। तो ये थे हमारे टॉप 5 कंटेंडर्स। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ज्यादा माइलेज चाहिए या बेहतर सेफ्टी। ये एक ऐसा फैसला है जो हर खरीदार को करना पड़ता है। तो चलिए सीधे आंकड़ों को देखते हैं। जैसा कि ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं, माइलेज के खेल में मारुति की गाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। स्विफ्ट तो 24 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ इस रेस में सबसे आगे दौड़ रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब बात सेफ्टी की आती है तो यहाँ टाटा की गाड़ियां बाजी मार लेती हैं। पंच की 5 स्टार और टियागो की 4 स्टार रेटिंग उन्हें इस मामले में भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती हैं। अब एक और बड़े फैसले की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रोल या सीएनजी। सबको पता है कि सीएनजी चलाने में सस्ती पड़ती है, लेकिन क्या उसके लिए शुरू में ज्यादा पैसे देना समझदारी है? चलिए इसका भी एनालिसिस करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। सीएनजी लगवाने से माइलेज तो बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए गाड़ी की शुरुआती कीमत भी बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्स्ट्रा खर्च किसी के लिए फायदेमंद है या नहीं। और यहाँ स्विफ्ट एक बार फिर सबको हैरान कर देती है।
सीएनजी पर 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज। ये नंबर इसे रनिंग कॉस्ट के मामले में एक बेंचमार्क बना देता है, भले ही इसके लिए शुरुआत में जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़े। तो हमने सभी गाड़ियों को अलग अलग देख लिया, माइलेज और सेफ्टी की लड़ाई को भी समझ लिया। अब वक्त है इन सारी जानकारी को एक साथ रखकर फाइनल डिसीजन लेने का। तो ये रही मास्टर टेबल, सब कुछ एक ही जगह पर। अब देखिए, अगर माइलेज पहली प्रायोरिटी है तो स्विफ्ट सबसे आगे है, सेफ्टी के लिए तो फिर पंच का कोई मुकाबला नहीं, और अगर बजट में ही सीएनजी चाहिए तो उसका इकलौता ऑप्शन है टियागो। मतलब इस टेबल से एकदम साफ हो जाता है कि कौन सी कार किसके लिए बनी है। तो आखिर में सबसे अच्छी कार कौन सी है? जवाब बहुत सिंपल है, वो कार जो किसी की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करे। क्या परिवार की सेफ्टी सबसे ऊपर है, या हर महीने पेट्रोल पर पैसे बचाने हैं, या फिर बजट में ही सीएनजी का फायदा उठाना है? एक बात समझना बहुत जरूरी है, वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये नहीं कि सबसे सस्ती गाड़ी उठा ली, नहीं, इसका असली मतलब है वो गाड़ी जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत को आपके बजट के अंदर सबसे अच्छे से पूरा करे। बस अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, सही कार तो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो अब सवाल यह है, अगली कार की चाबी किस प्राथमिकता पर निर्भर करेगी? मैक्सिमम सेफ्टी या सबसे कम रनिंग कॉस्ट?